अगला सेम हिंदी कक्षा में मैं सुनीति मिश्रा आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो बच्चों, आजकल हम पढ़ रहे हैं कक्षा 11वीं की आरोह और आज मैं पढ़ाने जा रही हूँ उसके गद्य भाग का तीसरा पाठ, अपू के साथ 2.5 साल, जिसके लेखक हैं सत्यजीत राय। तो बच्चों, ये जो सत्यजीत राय द्वारा जो रचित संस्मरण है अपू के साथ 2.5 साल, ये फिल्म के अनुभवों से प्रभावित है। ये पथेर पंचाली नाम की एक फिल्म जो बनी थी, जिसका निर्माण भारतीय फिल्म के इतिहास में एक बहुत बड़ी घटना के रूप में दर्ज किया गया है। इससे फिल्म के सृजन और उसमें व्याकरण से संबंधित कई बारीकियों का हमें पता चलता है। यही नहीं, फिल्मी दुनिया हमें अपने ग्लैमर से चुंधियाती हुई दिखाई देती है, लेकिन उसका एक ऐसा सच हमारे सामने आता है जिसमें साधनहीनता के बीच अपनी कला दृष्टि को साकार करने का संघर्ष भी है। ये पाठ मूल रूप से बांग्ला भाषा में लिखा गया है और इसका अनुवाद विलास गीते ने किया है। ये हमें जो हमारी फिल्मी दुनिया, हम तो चकाचौंध ही देखते हैं, लेकिन इस पाठ में हमें वो ये बताता है कि जो उसके पीछे के दृश्य है, उसकी जो पृष्ठभूमि है, बैकग्राउंड है, उसमें कितने तरीके की परेशानी, पैसे को लेके परेशानी, साधनों को लेके परेशानी, तकनीकी परेशानी, ये उस सब की बात कर रहा है और उस सब की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता है। जैसे हम एक भी फिल्म देखते हैं और उसको हम कुछ भी नंबर देके 5 में से 3, 5 में से 2 और ऐसे रेटिंग करके चले आते हैं, लेकिन हम नहीं जानते कि उसके पीछे कितने सैकड़ों लोगों की मेहनत, हजारों लोगों की मेहनत जुड़ी है और वो कैसे कैसे करके अपने साधन जुटाकर इस काम को पूर्ण करते हैं। तो आपको ये सब बता रहे हैं कि क्या क्या उनको परेशानी आई। किसी फिल्मकार के लिए उसकी पहली फिल्म एक अबूझ पहेली होती है, बन जाने या न बन पाने की आशंकाओं से घिरी हुई। फिल्म पूरी होने पर ही एक फिल्मकार जन्म लेता है। पहली फिल्म के निर्माण के दौरान फिल्म निर्माता का अनुभव और संसार इतना रोमांचकारी होता है कि उसके जीवन में बचपन की स्मृतियों की तरह हमेशा बना रहता है, क्योंकि हम कर करके सीख रहे होते हैं। गलत किया फिर ठीक किया, गलत किया फिर ठीक किया, उसको ऐसे करके सीखते हैं। तो कह रहे हैं ऐसा लगता है जैसे एक नए संसार में दाखिल हम लोग होते हैं जब हम किसी एक नई फिल्म का निर्माण करते हैं, जो फिल्म निर्माता है। लेखक बताता है पथेर पंचाली फिल्म की शूटिंग 2.5 साल तक चली। उस समय वह विज्ञापन कंपनी में काम करता था। काम को से फुर्सत मिलते ही पैसा होने पर शूटिंग की जाती थी। शूटिंग शुरू करने से पहले कलाकार इकट्ठे करने के लिए एक बड़ा आयोजन किया गया। अपू की भूमिका निभाने के लिए एक 6 साल का बच्चा नहीं मिल रहा था। इसके लिए अखबार में विज्ञापन दिया और रास बिहारी एवेन्यू ने एक भवन में किराए के कमरे पर बच्चों का इंटरव्यू लिया। खूब सारे बच्चे इंटरव्यू के लिए आते थे, लेकिन एक सज्जन तो इतने ज्यादा पिक्चर में अपने बच्चे को भाग दिलाना चाहते थे कि वो अपनी लड़की के बाल कटवा के लड़का बना के ले आए। अब लेखक बड़ा परेशान हो गया। एक दिन लेखक की पत्नी की नजर पड़ोस में रहने वाले लेखक पर पड़ी। वह सुबीर बनर्जी ही पथेर पंचाली में अपू बना। तो उन्होंने कहा कि क्यों ना, ये तुम्हारे पड़ोस में इतना अच्छा बच्चा है, तो उन्होंने उसी को अपनी पिक्चर में ले लिया। फिल्म में अधिक समय लगने लगा और लेखक को यह डर लगने लगा कि अगर अपू और दुर्गा नामक बच्चे बड़े हो गए तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। सौभाग्य से वे नहीं बढ़े। फिल्म की शूटिंग के लिए पालसेट गांव गए, जहां रेलवे लाइन के पास काश फूलों से भरा हुआ एक मैदान था। काश फूल होते थे उस समय। मैदान में शूटिंग शुरू हुई। एक दिन में आधी शूटिंग हुई। निर्देशक, छायाकार, कलाकार सभी नए थे, इस वजह से सभी बहुत घबराए हुए थे। बाकी का सीन बाद में शूट होना था। 7 दिन बाद जब वो दोबारा वहां पहुंचे तो वहां से काश फूल गायब थे। उन्हें जानवर खा गए। अब आधे सीन की शूटिंग के लिए अगली शरद ऋतु की उनको प्रतीक्षा करनी पड़ी। पहले इतनी टेक्निकल होती नहीं थी कि जैसे आज आप देखो, हम लोग जब ये हैदराबाद का आप जाइए फिल्म सिटी, रामू जी, अब वो क्या करते हैं, 3 मोटरसाइकिलें खड़ी हैं, वो कहते हैं आप उस पर बैठिए, स्टेज पे बनी हुई है। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि किस तरीके से टेक्निकली जो कितना हमारा उन्नति कर गया। और आप बैठ के उनको पीछे मुड़ मुड़ के देखिए ऐसे, और ऐसे करिए जैसे आपका कोई पीछा कर रहा है। उसके बाद उन्होंने वही सेम सीन हमें जब स्क्रीन पे दिखाया तो वो ये दिख रहा था कि वो जो 3 मोटरसाइकिल है, 3 लड़कियां भाग रही है और पीछे वो बड़े ट्रैफिक में है, पीछे उसके 3 लोग पीछा कर रहे हैं, गोलियां चल रही हैं, ये सब हो रहा है। उन्होंने सारा कुछ टेक्नीशियंस ने वो ऐड कर दिया। ठीक है, तो आज की डेट में इतनी सारी तरक्की हो चुकी, लेकिन उस वक्त ऐसा कुछ भी नहीं था। जो दिखाया जा रहा है वही सब सत्य था। तो ये कह रहे हैं 7 दिन बाद बेचारे जब पहुंचे तो मैंने जैसे आपको बताया काशफुल जानवर खा गए। अब अगले वर्ष शूटिंग पे टल गई। अगले वर्ष जब शूटिंग हुई तो उसी समय रेलगाड़ी के शॉट्स भी लिए गए। कई शॉट्स होने के बाद 3 रेलगाड़ियों से शूटिंग की गई। कलाकार दल का एक सदस्य पहले से ही
इंजन में, गाड़ी के इंजन में सवार होता था ताकि वह शॉर्ट्स वाले दृश्य में बॉयलर में कोयला डालता चला जाए, रेलगाड़ी का धुआं निकलता दिख सके। सफेद काश फूलों की पृष्ठभूमि पर काला धुआं दिखना अच्छा सीन दिखता था। इस सीन को कोई भी दर्शक नहीं पहचान पाया। उनको ये नहीं पता लगता था कि इतनी मेहनत इनकी लगी है भाई इस सीन में। लेखक को धन की कमी से कई समस्याएं झेलनी पड़ी। फिल्म में भूलो नामक कुत्ते के लिए गांव का कुत्ता लिया गया। दृश्य में कुत्ते को भात खाते यानी चावल खाते दिखाया जाना था, लेकिन जैसे शॉट शुरू होने को था, सूरज की रोशनी व पैसे दोनों ही खत्म हो गए। 6 महीने बाद पैसे इकट्ठे करके वो फिर बोडाल गांव पहुंचे तो पता चला कि वो तो कुत्ता ही मर गया। फिर भूलो जैसा दिखने वाला एक कुत्ता पकड़ा गया। उसने फिल्म की शूटिंग पूरी की। लेखक को आदमी के संदर्भ में भी यही समस्या हुई। फिल्म में मिठाई बेचने वाला है श्रीनिवास। अपू व दुर्गा के पास पैसे नहीं थे। वे मुखर्जी के घर गए जो उससे मिठाई खरीदेंगे और बच्चे मिठाई को खरीदते देखकर ही खुश होंगे। सोचिए इतना छोटा छोटा भी बजट इनके पास नहीं हुआ करता था। पैसे के अभाव के कारण दृश्य का कुछ अंश चित्रित किया गया। बाद में जब वे वहां पहुंचे तो श्रीनिवास का देहांत हो चुका था। किसी तरह से उनके शरीर से मिलता जुलता व्यक्ति मिला और उसकी पीठ के भरोसे ही सारी शूटिंग बाकी की गई। श्रीनिवास के सीन में भूलो कुत्ते के कारण भी बड़ी परेशानी हुई। एक खास सीन में दुर्गा व अपू को मिठाई वाले के पीछे दौड़ना है और उसी समय झुरमुट में बैठा भूलो कुत्ता भी उनके साथ छलांग मार के चलने लगता है, दौड़ने लगता है। अब भूलो प्रशिक्षित तो था नहीं, वो मालिक की आज्ञा नहीं मान रहा था। अंत में दुर्गा के हाथ में थोड़ी सी मिठाई दी और मिठाई छुपा के उसने कहा इसको मिठाई दिखेगी कुत्ते को तो ये तुम्हारे पीछे भाग लेगा। तो ये किया इन्होंने और इस तरीके की योजना से शूटिंग पूरी की गई। बारिश के दृश्य चित्रित करने में पैसे का अभाव परेशान करता रहता था। बरसात में पैसे नहीं थे। अक्टूबर में बारिश की संभावना कम थी। वे हर रोज देहात में बारिश का इंतजार करते और एक दिन शरद ऋतु में बादल आए और धुआंधार बारिश हुई। दुर्गा ने व अपू ने बारिश में भीगने का सीन किया, लेकिन ठंड के मारे दोनों बुरी तरह कांपने लगे। जब वो कांप रहे थे तो उन्हें दूध में ब्रांडी मिलाकर पिलाई गई। बोडाल गांव में अपू, दुर्गा का घर, स्कूल, गांव के मैदान, खेत, आम के पेड़, बांस की झुरमुट आदि मिले। यहाँ उन्हें कई तरीके के विचित्र व्यक्ति भी मिले। सुबोध दा 60 वर्ष से अधिक के थे और वो झोपड़ी में अकेले रहकर बड़बड़ाते रहते थे। फिल्म वालों को उन्हें देखकर उन्हें वे मारने को कहने लगे कि यहाँ पे कोई फिल्म वाला है तो उसे मारो। बाद में वे वायलिन पर लोकगीतों की धुन बजाकर सुनाते थे। वे जरा सनकी से थे। इसी तरह शूटिंग के साथ वाले घर में एक धोबी था जो पागल था। वह किसी समय राजकीय मुद्दे पे भाषण देने लगता था। शूटिंग के दौरान उसके भाषण साउंड के काम को प्रभावित करता था। पथेर पांचाली की शूटिंग के लिए लिया गया घर खंडर था। उसे ठीक करवाने में लगभग 1 महीना लग गया। इस घर के कई कमरों में सामान रखा था और उन्हें फिल्म में नहीं दिखाया गया था। भूपेन बाबू एक कमरे में रिकॉर्डिंग मशीन लेकर बैठते थे। वे साउंड के बारे में बताते थे। एक दिन जब उनसे साउंड के बारे में पूछा गया तो आवाज नदारद थी, तो वे बड़े घबराए। उनके कमरे में से एक बड़ा सांप खिड़की से नीचे उतर रहा था। उनकी बोलती बंद थी, यानी डर के मारे बोल भी नहीं पा रहे थे। लोगों ने उसे मारने से रोका क्योंकि वह वास्तु सर्प था जो बहुत दिनों से वहां रह रहा था। तो गांव वालों की मान्यता थी कि आप इस प्रकार से किसी सांप को मार भी नहीं सकते। तो ये कह रहे हैं कि उन्होंने उसको मारने नहीं दिया। तो वो जो ये है जो शूटिंग के दौरान किस तरीके की जो हमारे वो है फिल्म निर्माता हैं उनको कैसी कैसी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। ठीक है, तो उसमें प्रमुख प्रसंग आप देख सकते हैं। एक तो भूलो कुत्ता मर गया। दूसरी बात सबसे पहले उन्हें बच्चा नहीं मिल रहा था। उसके बाद उनका जो भूलो कुत्ता जिसे प्रशिक्षित किया वो कुत्ता मर गया। तीसरा चीज क्या है कि जो रेलगाड़ी वाला दृश्य था वो बहुत बड़ा था। चौथा, श्रीनिवास का पात्र निभाने वाले व्यक्ति की मृत्यु हो गई। उसकी कदकाठी वाला जो है दूसरा व्यक्ति को उसकी पीठ से ही उन लोगों ने शूटिंग करी। तो इस तरीके की बहुत सारी दिक्कतें आती हैं और जो है निरंतरता बनाए रखने के लिए फिल्म की हमें बनावटी दृश्य भी डालने पड़ते हैं। लेकिन दर्शक तो फिल्म के आनंद में डूबा होता है, अतः उसे छोटी छोटी बारीकियों का पता नहीं चलता। तो ये सब चीजों को आपको समझाने के लिए क्या आपको पता होना चाहिए कि एक काम में कितने लोगों की मेहनत जुड़ी हुई है। आपको इस सब बातों से अवगत कराने के लिए ये जो हमारा पाठ है अपू के साथ 2.5 साल, ये सत्यजीत राय द्वारा रचित है। और सचमुच अगर हम इसको नहीं पढ़ते तो हम जान ही नहीं पाते कि एक फिल्म निर्माता के लिए कैसी कैसी मुश्किलों का सामना उन्हें करना पड़ता है। तो ठीक है बच्चों, ये था हमारा तीसरा पाठ अपू के साथ 2.5 साल।
अब मैं आपको मिलूंगी अगले पार्ट के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।